कुछ इस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे को फ्रैक्शन में नंबर दे रखा होगा ना, यानी फ्रैक्शन का मतलब p/q की फॉर्म में, और बोलूं तो हिंदी में भिन्न में अगर दे रखा है भिन्न, अगर फ्रैक्शन में संख्या दे रखी है तो उसे डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा इस पे बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है, इस पे बेस्ड आपका एग्जांपल नंबर 5 है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखना बेटा, फाइंड decimal expansion, find decimal expansions of 10/3, 7/8 and 1/7, 1/7। देखो बच्चों, फ्रैक्शन की संख्या को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डेसिमल में। 3 3 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 3 3 9, बचा कितना 1, पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ 0 बढ़ाओ, 3 3 फिर 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा दो, 3 3 9। तो बेटा आप देखोगे हर बार में जो शेष है ना, हमारा जो रिमाइंडर है, वो हर सिचुएशन में क्या लेफ्ट हो रहा है 1 1 1, और यहाँ पे वो 3 3 3 बार बार क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। तो एक्चुअल में अगर मैं इसको नॉर्मली पूरा रिजल्टेंट निकालूं तो 10/3 मेरा सोल्व करके क्या आ रहा है 3.3333 और ऐसे ही चल रहा है। तो मुझे पता है 3 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 3.3 बार, 3.3 बार। ठीक इसी तरीके से अगर मैं अगले वाला क्वेश्चन दिखाऊं 8/7, अच्छा इसे हम क्या बोलेंगे, इसका डेसिमल एक्सपेंशन अगर हमसे कोई पूछने लगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिकरिंग यानी रिपीट हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, इसको करते हैं। अब बेटा 8 से 7 जा रहा है, नहीं जा रहा जी, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, ठीक है। फिर क्या करेंगे 8 8 जा 64, कितना बचा 6, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 8 7 जा 56, कितना बचा 4, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 8 5 जा 40, कुल मिला के ये पूरा कट गया। तो इसको डेसिमल जो एक्सपेंशन है 7/8 का क्या है 0.875, और इसे हम क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग, क्या बोल देंगे टर्मिनेटिंग। ठीक इसी तरीके से अगर मैं 1/7 की बात करूं तो 7 जा रहा है, नहीं जा रहा, ना जाने की 0, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 मींस 7, कितना है 3, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 7 4 28, 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, 7 2 40, कितना बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, 7 8 56, 4 पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा लो, 7 5 35, कितना बचा 5, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, 7 7 49, बचा कितना बेटा 1। तो आप कुल मिला के देखो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ था, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से हुआ था, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट 1 से हुआ था और खत्म भी कहां हो गया था एंड में आके 1। फिर वही वाला पूरा सिस्टम जो पूरा अभी हमने करा है वही सारा का सारा दोबारा से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो 1/7 है हमारा, 1/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा 1.42857, ये आगे तक रिपीट होगा, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ रिपीट भी क्या होगा यही होगा ना रिपीट, तो इसके ऊपर क्या लिख दो बार लिख दो, और इसे हम क्या बोल देंगे सेम ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो बेटा ऐसे लिख लेना नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ कि अगर कोई संख्या हमारे को फ्रैक्शन में दे रखी है तो उससे हम कैसे अपनी संख्या को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करेंगे हम कि अगर हमारे को डेसिमल में नंबर दे रखे हो तो हम उसे कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो बेटा इसे एक बार उतार लो, आगे की तरफ आगे फिर हम करते हैं।
नेक्स्ट स्टेप की ओर मूव ऑन करते हैं थोड़े। नेक्स्ट स्टेप हमारा वही होगा जो मैंने बताया कि आपको बेटा एग्जांपल नंबर 6 दे रखा है। क्या दे रखा है? 3.142678 ये नंबर दे रखे हैं। और क्या बोल रखा है बेटा? इसे p by q की फॉर्म में चेंज करना है। किस में चेंज करना है बेटा? p by q की फॉर्म में। p by q का मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बेटा बहुत इजी है ये। आप क्या करो, आपने देखा होगा हम पॉइंट हटा देते, पॉइंट हटा दिया, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6। बेटा जितने डिजिट होते हैं उतने ही 1 के आगे 0 लगा देते हैं। तो अब ये हमारा जो नंबर आया 14267 अपॉन, बस हो गया p by q की फॉर्म में चेंज। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर 6 हो गया। ठीक उसी तरीके से हम एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं बेटा। बच्चे ये भी हमारा वही है, डेसिमल का कॉन्सेप्ट है और हमें कन्वर्ट किस में करना है? हमें कन्वर्ट करना है p by q की फॉर्म में। तो देखो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा इधर से लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। और क्या क्या रखा है बेटा? 0.3333 ऐसे चलता जा रहा है, जिसे ये 0.3 बार बोल रहा है। ठीक है, कह रहे हैं p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किस में चेंज करना है? p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो बेटा इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप लेट कर लें सबसे पहले। लेट x इज इक्वल टू, मैंने इसी को x मान लिया कि क्योंकि मेरे को पता है 3 बार रिपीट हो रहा है, तो 0.3333 ये रिपीट होता है। इसको मैंने इक्वेशन क्या मान लिया बेटा? फर्स्ट मान लिया। क्या मान लिया? फर्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो नेक्स्ट स्टेप इसका ये होगा कि जितनी संख्या बार-बार रिपीट हो रही है, संख्या कितनी रिपीट हो रही है मतलब डिजिट कितनी रिपीट हो रही है, संख्या का मतलब डिजिट, डिजिट कितनी रिपीट हो रही है? एक डिजिट रिपीट हो रही है। बेटा जितनी डिजिट रिपीट होती है ना उतने ही जीरो वाला नंबर, आपको पता है उतना जीरो का मतलब क्या? एक तो ऑलवेज होगा ही, उसके आगे उतनी जीरो लगा देंगे। जैसे एक नंबर एक डिजिट रिपीट हो रही है तो बेटा एक जीरो वाला नंबर कौन सा हुआ? 10। तो 10 से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। ऑन मल्टीप्लाई बाय, ऑन मल्टीप्लाई बाय, ऑन मल्टीप्लाई बाय 10। यहां लिखूंगा ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10। बोथ साइड अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 10 से अगर मैं x की मल्टीप्लाई करूंगा इन इक्वेशन फर्स्ट, तो v गेट हमें क्या मिला? देखो x की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 10 की x में तो 10x, और बेटा इसमें जब अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पॉइंट ना राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। राइटवर्ड यानी राइट और शिफ्ट हो जाएगा। तो ये पॉइंट इधर से खिसक के यहां आ जाएगा, 3 बाद पहुंच जाएगा। और इसमें रिपीटेशन जितनी दिखा रखे हैं उतनी दिखाई दो, क्योंकि इनकी तो कोई संख्या है नहीं। जितने रिपीट होती जा रही है तो आगे तक रिपीट कर लिया। यहाँ पे भी मैंने 4 बार रिपीट दिखाया, यहाँ भी 4 बार दिखा दिया। ये इक्वेशन आ गई सेकंड। और अब नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा? सेकंड टर्म है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को घटा दो। तो बेटा या तो इसको लैंग्वेज में लिख दो, कैसे? ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी समीकरण एक को घटा रहे हैं। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम सेकंड का मतलब सेकंड से फर्स्ट को घटा रहे हैं। तो v गेट हमें क्या मिलेगा? बेटा कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट 10x माइनस x, यहाँ पे 3.3333 माइनस 0.3333। आपको पता है 10x में से एक x जाएगा तो 9x, इसके आगे कोई नहीं है कोफिशिएंट तो 1 माना जाएगा। x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं है तो क्या माना जाएगा? 1। 10x में से एक x चला गया तो 9x, 3.333 में से 0.33 जाएगा तो बेटा आपको पता है 3 बचेगा। अदरवाइज किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेटा रिपीट हो रहे थे आगे तक, तो ये रिपीट तो यहाँ पे भी हो रहे हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 0 0
और 3 में से 0 गया तो बेटा 3। तो बेटा आपको बताइए कि संख्या जीरो पॉइंट के बाद जितनी भी संख्या कोई भी रिपीट हो, पॉइंट के बाद जीरो की तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं होती, तो हटा के कितना आया 3। तो x को यहीं छोड़ दो, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में 9 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिवाइड में 3/9। अभी भी बेटा कट रहा है, ये 3 1 3 3 3 9। तो हमारा जो अब नंबर आया वो क्या है 1/3। तो दैट्स आवर आंसर। तो आप देख रहे हो कि हमारे को जो संख्या दे रखी थी वो डेसिमल में दे रखी थी, लेके किस में आ गया हम p/q की फॉर्म में, यानी रेशनल नंबर में लिया है, आगे ना p/q की फॉर्म में। इसी को कन्वर्ट करना होता है इसी पैटर्न में। तो इसे आप उतारें, नेक्स्ट आगे और क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फिर हम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 इस तरफ देखते हैं, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 8 1.272727 ऐसे आगे तक जा रहा है और यहाँ पे रखा 1.27 का बार। ठीक है, और बेटा इसे भी वही चीज बोला गया है कि इसे किस में कन्वर्ट करना है p/q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मली जो भी मैंने जैसे समझाया वैसे ही करेंगे। लेट x = 1.272727। इसे इक्वेशन मैंने क्या मान लिया 1 मान लिया। अब देखो यहाँ पे जो बार है वो बार कितनी डिजिट के ऊपर है, 2 डिजिट के ऊपर। क्या बोला था, जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उतनी जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते। यहाँ 2 जीरो है, 2 के ऊपर बार है तो 2 जीरो वाली संख्या क्या होगी 100। तो बोथ साइड ही क्या कर देंगे मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे। ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100 वी गेट कर देंगे। इसमें 100 से करेंगे तो x की 100 से करेंगे 100x। अब बेटा यहाँ अगर 100 से करूंगा ना तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 2 जीरो है ना तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 1 पॉइंट यहाँ से पॉइंट हट के 2 डिजिट 1 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 7 के बाद में। ठीक है ना, तो देखो यहाँ कर देते हैं 127.2727। क्लियर, ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। फिर वही घटा दो। अच्छा बेटा जैसे मैं लैंग्वेज लिखी थी, अगर किसी बच्चों को लैंग्वेज लिखने में दिक्कत होती है ना तो सबसे बढ़िया क्या करें इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट ऐसे लिख दे। ठीक है, अब इसे देखो क्या करते हैं, क्या होता है 100x minus x is equal to 127.272727 minus 1.272727। क्लियर, अब बेटा 100 में से 1 चला आएगा तो कितना गया 99x बचा। 127 minus 272727 में से इसे माइनस करेंगे 127.272727। यहाँ 1.272727। तो आप देख रहे हो ये 0 0 0 0 7 में से 1 गया 6 2 का 2 1 का 1। तो कितना बचा बेटा, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होगी तो ये आया 126। तो यहाँ x = 126/99। अगर मैं इसे कट करूं तो देखो 3 से कट कर लेते हैं, 3 4 12 3 2 6 3 3 9 3 3 9। अभी भी 3 से जा रहा है, 3 1 3 3 1 3 3 1 3 वो 1 इधर है 12 3 4 12। तो x = कुल मिला के 14/11। 14/11। क्लियर, ये समझ में आया बच्चे। इसी की तरह एग्जांपल नंबर 9 की ओर मूव ऑन करते हैं, वो भी मैं यहीं करा देता हूं और इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बच्चे। आजकल ये क्वेश्चन ना एक एक नंबर में भी दे देते हैं और एक एक नंबर में आपको बताइए इतना ज्यादा टाइम अगर तुम एक नंबर के क्वेश्चन में लगाओगे तो बेटा कोई फायदा नहीं है। एक नंबर का क्वेश्चन बहुत कम टाइम में हमें करके देना होता है। एग्जांपल नंबर 9 करा रहा हूं बेटा 0.23535
3 5। अब बच्चों को ना यहाँ ऐसा लग रहा है कि 2 भी रिपीट हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा और संख्या के ऊपर बार दे रखा है 2 3 5 ऐसे बार। बच्चों को कभी कभार ऐसा लगता है ये संख्या ना देके ये दे देता है। हम यहाँ तो चलो दिखाई दे रहा है 3 5 3 5 भी रिपीट है, ऐसे देने का बच्चों को लगता है 2 3 5 भी रिपीट है ना। बेटा गौर से देख लेना कि बार कितनों के ऊपर है, बार यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 के ऊपर है, तो 2 ही संख्या रिपीट हो रही है, 2 डिजिट ही रिपीट हो रही है, सारी डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही करेंगे, लेट x is equal to 0.235 35 और 35, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब वही वाला कॉन्सेप्ट, 2 के ऊपर बाहर है तो बेटा बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे पॉइंट बेटा 2 के पास शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 3 आगे आ जाएगा पॉइंट 2 3 0.535 35 35। आप देखें 35 यहाँ 2 2 4 2 2 2 4 2 6, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, फिर वही समीकरण 2 एक को घटा दो। हिंदी वाले देखें कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में तो आपको पता ही है, जैसे मैंने पहले बताया था ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर वी गेट, हमें मिलेगा क्या, करो 100x minus x is equal to 23.535 35, ठीक है, माइनस 0.23535। बेटा अगर किसी को माइनस करने में दिक्कत है तो यहाँ कर लो 23.53535 इक्वल टू वहाँ पे 0.23535 0 0 0 0 0 0, यहाँ तक तो सारे जीरो ही है, 5 में से 2 गया तो 3.323, कितना है 23.3 और यहाँ 99x और x is equal to 23.3 upon 99। बेटा यहाँ पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि एक डिजिट उसके बाद एक डिजिट है, x is equal to 233 upon 2990, दैट्स आवर आंसर। तो बेटा देखो नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट हमने देखा किस तरीके से, अगर हमारे को डेसिमल्स में नंबर दे रखे होते हैं और डेसिमल में भी कौन से टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले, तो बेटा उसे हम किस तरीके से p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अभी मैं इसे एक नंबर में अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं इसे ट्रिक बताता हूं, देखो कैसे करें। नॉर्मली संख्या क्या दे रखी है, 1 2 7 दे रखी है, ठीक है। तो देखो सबसे बढ़िया इसका तरीका, जितनी संख्या के ऊपर बार है, यहाँ बार कितनों के ऊपर था, 2 के ऊपर था, तो बस ये डिनोमिनेटर वाली बात कर रहा हूं, पहले मैं खींच दिया, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, ठीक है। अब इधर की साइड अगर कोई संख्या इसने दे रखी होती, बट यहाँ पे दे नहीं रखी, यहाँ दे नहीं रखी, अगर दे रखी होती इधर की साइड, पॉइंट के उधर की साइड अगर कोई संख्या छूट जाती बार से, बट यहाँ तो पॉइंट के बाद ऐसी कोई संख्या छूटी नहीं है, नहीं छूटी तो छोड़ दो। अब संख्या देखो एक्चुअल में 1 2 7 ही है ना, कि कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है, कौन सी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 1 के ऊपर बार नहीं है, तो बेटा 1 यानी नंबर 1 पे नहीं है तो उसी को माइनस कर दो, कितना बचा 1 2 6, आंसर क्या है 1 2 6। बेटा देख ये इससे मैच हो रहा है, दोबारा से बताता हूं, जितनी संख्या के ऊपर बार उतने डिवाइड में 9 लगा देंगे। नॉर्मली संख्या लिखी, किसके ऊपर बार नहीं था, एक संख्या के ऊपर बार नहीं था, एक यानी नंबर 1 पे बार नहीं है, नंबर 1 पे नहीं है तो नंबर घटा दिया 126, उस पे देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पे अगर देखेंगे तो नॉर्मली देखो यहाँ संख्या क्या है 0.235 के ऊपर बार, यहाँ बार कितने के ऊपर है, 2 के ऊपर, तो उतने 9। बेटा कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, कितनी संख्या के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, कितनी संख्या मतलब कितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं है, एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो बेटा जितनी डिजिट के ऊपर बार नहीं होता, पॉइंट के बाद जो डिजिट बच जाती है जिसके ऊपर बार नहीं होता, उतने ही जीरो लगा देते हैं। तो बेटा उतने जीरो यानी 1 के ऊपर बार नहीं है तो 1 ही जीरो आ गया।
संख्या एक्चुअल में क्या दे रखी है 2 3 5, बार किसके ऊपर नहीं है ये देखो, चाहे वो पॉइंट से इधर हो चाहे वो पॉइंट से इधर हो, तो बेटा यहाँ 2 के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार नहीं है, उसी को घटा दो, कितना है 2 3 3। संख्या देखना यहाँ पे क्या है 2 3 3, ये आंसर है देखो छोटी। आगे और बहुत सारे क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे तो कुल मिला के आपको समझ में। नंबर 10 में देख क्या दे रखा है, इरेशनल नंबर हमें फाइंड करना है, एन इरेशनल, एक इरेशनल नंबर फाइंड करना है इन दोनों के बीच में। तो इसमें मैंने क्या करा बच्चे, मैंने तुम्हारा टाइम बचाने के लिए से पहले सोल्व करा। तो देखो ये 7 दे रखा है, इसको मैंने पूरा डिवाइड करा, डिवाइड करना आपको आता है नॉर्मली, तो उसमें टाइम अपना बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन को आगे की तरफ लेते हैं। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे ना 1 से स्टार्ट किया था क्वेश्चन, और एंड में भी 1 पे ही आ गया, तो तुम्हारे को पता है जितने सारे स्टेप क्या करें फिर वो भी स्टेप आगे रिपीट होने लगेंगे। तो मैंने क्या करा, मेरे को पता है वही संख्या बार बार आएगी, बार मतलब दोबारा से रिपीट होगी, तो इसीलिए मैंने उस पूरी संख्या के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। सेम फिनोमेना, सेम जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे भी अप्लाई हुआ कि यहाँ पे भी अगर हमने चालू करा और डिवाइड करते करते 2 से स्टार्ट करा था और एंड में भी 2 पे आके रख दिया, तो बेटा यहाँ पे भी हमने क्या करा, उसके ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि वो पूरी संख्या दोबारा से रिपीट होने लग गई। अब करते क्या है यहाँ पे ना, बस हमें ना एक्चुअल में जो संख्या दे रखी है, ये जो संख्या दे रखी है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, यानी ये रेशनल नंबर दे रखे हैं। ये दोनों कैसे नंबर है, रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर बताना है। तो बेटा इरेशनल नंबर के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें उसका डेसिमल एक्सपेंशन याद रखना है, और वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रियल, ना तो कटेगा और ना ही वो रिपीट होगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नंबर खुद बनाना है। जैसे यहाँ पे देखो 0.14 0.28, 0.14 और 0.28 के बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, 15 16 17 18 19 20 21 22, तो बहुत सारे नंबर है। मैं आपको एक नंबर दे रखा है तो एक दिखा देता हूं, आप कैसे लिखें 0.15 0 1500 1500 और ऐसी बेटा आगे की साइड। सपोज यहाँ पे 3-4 नंबर होते तो हम क्या लिखते 0.16 01600 16000। सपोज और नंबर आगे होते तो 1.70 1.700 17000। ऐसी और बोलता तो 180 1800 18000। ऐसे कर देंगे 0.190 1900 19000। कुल मिला के आप देख रहे हो इसके बीच में हमारे को बहुत सारी इरेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। बट इसी के साथ हमारा ये एग्जांपल नंबर 10 खत्म हुआ और हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव ऑन करेंगे, एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का जो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा वो ही नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं, हमें डेसिमल जो एक्सपेंशन है ना वो बताना है किस टाइप का है, डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप का है। तो वो फ्रैक्शन में दे रखे हैं और फ्रैक्शंस वाली संख्या को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो बेटा देखो नॉर्मल हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करेंगे। जैसे सबसे पहला जो एग्जांपल दे रखा है वो 36/100 दे रखा है सपोज। अब वही नॉर्मल कॉन्सेप्ट 100 से 36 की डिवाइड करेंगे, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो आपको पता ना जाने की जीरो लगाते हैं, पॉइंट लगाएंगे और जीरो बढ़ा देंगे, ये 360 हो गया। फिर 100 3 300 बचा कितना 60, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 100 6 600 कट हो गया बेटा। रिमाइंडर हमारा जीरो लेफ्ट हुआ, लेफ्ट जो हुआ हमारे को अब रिमाइंडर में जीरो बचा हमारा। अब जब रिमाइंडर जीरो बचा तो बेटा आपको पता है हमारी जो संख्या ये जो हमारे को फ्रैक्शन दे रखी है कैसी होती है, एक्चुअल में 36/100 क्या है 0.36 और इसको हम क्या बोल देंगे बेटा टर्मिनेट। क्या बोल देंगे टर्मिनेट। जब प्रॉपर कट रही है तो टर्मिनेट ही हो। हिंदी वाले अगर बच्चे लिखें तो बेटा डायरेक्ट ही क्या लिखते हैं शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 1/11। तो बेटा इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं 2-3 क्वेश्चन ही कराऊंगा, उसके बाद आप खुद कर लेना इन क्वेश्चंस को, टाइम बर्बाद नहीं करते फालतू के क्वेश्चन में, जो आप खुद कर सकते हो वो खुद कर दो। 11 से तो जाएगा नहीं, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, अभी भी नहीं जा रहा तो बेटा पॉइंट लगाओ हुआ ही है भाई। आपको बताइए जब अभी भी नहीं जा रहा तो फिर क्या करेंगे, फिर ना जाने की जीरो लगाएंगे, क्योंकि देखो हमने जब ऊपर से एक बार जब संख्या
उतार लेते हैं ना, और उसके बावजूद अगर नहीं जा रही होती तो आपको पता ही है, जब तक नहीं जाएगी तब तक ना जाने की जीरो हम लगाते रहेंगे। जब तक नहीं रहेगी ना जाने की जीरो हम लगाते रहेंगे। अब हम ये 10 अभी भी नहीं जा रहा तो ना जाने की फिर जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगा हुआ है, फिर दोबारा से जीरो, अभी 100 हो गया। 11 9 जा 99, ठीक है। 11 9 जा 99 बचा कितना 1, फिर वही पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, अभी भी नहीं जा रहा ना जाने की, फिर जीरो लगाओगे, फिर जीरो बढ़ जाएगी। 11 9 जा 99, तो आप देख रहे हो हर रूप में 1 रिमाइंडर बचता रहेगा, तो 1/11 हमारा 0.0909 कुछ ऐसा करके, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं 0.09 बार। तो बेटा ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दो या तो, या रिकरिंग बोल दो, रिपीटिंग या रिकरिंग। हिंदी वाले अशांत कि दशमलव जो प्रसार है वो कैसा है, अशांत और आवृत्ति, अशांत आवृत्ति वाला है, ठीक है ना। आगे देखो, एक मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, यहां लिख लेते हैं 4/1/8 है। तो आपको पता है जब भी कभी हमें मिक्स फ्रैक्शन में कोई फ्रैक्शन दे रखे होते हैं तो सबसे पहले उसे हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल फ्रैक्शन में। 8 4 जा बोलो 32, और ये 1 कितना हुआ 33/8, 8 से डिवाइड करते हैं 33 की, 8 4 जा 32 बचा कितना 1, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 8 1 जा 8 कितना बचा 2, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 8 2 जा 16 कितना है 4, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ, 8 5 जा 40 कट हो गया। तो बेटा ये भी कैसा हुआ आपका, ये भी आपका टर्मिनेटिंग हो गया। इसी के साथ हमारे 3 क्वेश्चन हमने इसमें कर लिए, और आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो आप खुद कर लें, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, फालतू का टाइम बर्बाद नहीं करते। आगे मूव ऑन करते हैं, इस क्वेश्चन को आप उतार लो, उतारने हो तो देन उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। बच्चों का गला ज्यादा खराब हो गया है, कोल्ड ज्यादा हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हमें कह रहा है हम जानते हैं 1/7 कितना होता है 1.482857 बार, कुछ ऐसा करके कह रहा है बिना लॉन्ग डिवीजन किए हमें 3/7 2/7 4/7 5/7 6/7 इनकी वैल्यू बताओ बिना लॉन्ग डिवीजन किए। अब बेटा बिना लॉन्ग डिवीजन करे हम कैसे करेंगे, देखो बड़ा इजी है, ये भी कुछ कोई खास नहीं है क्वेश्चन। आप देखें क्या करेंगे हम, देखो 1/7 है 2/7 है, 2/7 को अगर आप देखो तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1/7, क्यों आपको तो पता ही है 2 1 जा 2 और 7 का 7, तो आपको पता है 1/7 को मेरी वैल्यू दे रखी है, 1/7 की अगर मेरे को वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है ये 0.142857 बार। अच्छा बार को देख के बच्चे घबराते हैं, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, बार को बिल्कुल जैसे हम नॉर्मली मल्टीप्लिकेशन करते हैं सेम उसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जैसे इसमें बार लगाया ऐसे उसमें बार लगा देंगे बस। नॉर्मली इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बेटा आएगा 2857114, और हम उसके ऊपर बार लगा देंगे, इजीली सॉल्व हो गया। ठीक इसी तरीके से 3/7 दे रखा है तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं 3 × 1/7, 3 × 1/7 है तो 3 × 0.142857 इसके ऊपर मान लगा दिया, तो इसे भी अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 0.428571 इसके ऊपर मान लगा देंगे। ऐसे 4/7 को अगर सॉल्व करूं तो इसे भी 4 × 1/7 लिख सकता हूं, और इसमें क्या होगा 4 × 0.142857 के ऊपर बार, तो इसे भी अगर मैं बेटा सॉल्व करूंगा तो 0.571428 इसके ऊपर भी बार लगा देंगे। ठीक इसी तरीके से 5/7 है, इसे अगर मैं सॉल्व करने लगूं तो 5 × 1/7, तो 5 × 1/7 की वैल्यू 0.142857 के ऊपर बार। अच्छा इसके अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.714285, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से 6/7 को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 6 × 1/7, तो 1/7 की वैल्यू फिर 0.14285
बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.857142 कुछ इस तरीके का आंसर आ जाएगा। तो बेटा बहुत इजी है, आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हो। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की साइड हम मूव ऑन करते हैं। इसे एक बार उतार लें उतारना, ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखो आप उसे खुद भी कर सकते हो जो अभी मैंने समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन पी बाई क्यू की फॉर्म में बदलना है। 0.6 बार दे रखा है सबसे पहला, 0.6 बार दे रखा है। सेकंड क्या दे रखा है 0.47 बार। 7 के ऊपर बार है, ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते हैं उस क्वेश्चन को करते हुए। 0.001 तीनों के ऊपर बार है। तो बेटा देख, ना तो मैं पहला करा रहा, ना मैं दूसरा करा रहा, तीसरा करा देता हूं। वैसे कराने की जरूरत है नहीं क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से समझाया, लेकिन फिर भी मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को आपको करा देता हूं। और इसमें वही करेंगे, लेट x = 0.001001। बस बहुत है। इसे इक्वेशन क्या मान लो फर्स्ट। तीन संख्या रिपीट है तो डिवाइड किससे करेंगे, 3 0 किसकी होंगी 1000 की, 1000 से डिवाइड कर दो बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। v कर दो 1000 x हो गया। 1000 भी करूंगा तो बेटा पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 3 के बाद, यानी 001 यहाँ पे आगे आ जाएगा, पॉइंट 001 क्लियर। इक्वेशन सेकंड घटा दो, दो में से एक को 1000 क्रॉस हो जाएंगे 99x, यहाँ बेटा बनी है एक तरीके से 0 0 को रोल लिया, घटा दो, ये सारा 0 वो सारा 0 यहाँ का बचा है 1। x = 1/999 क्योंकि मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का 99 उधर जाके डिवाइड में पहुंचेगा, दैट्स आवर आंसर। इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हमने कराया। आगे की साइड मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो बेटा इसे भी नहीं कराऊंगा, देखो आपको खुद क्लियर समझ में आ रहा है 0.9999 ऐसे रिपीट हो रहा है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं 0.9 बार है ये, क्योंकि बार-बार रिपीट हो रहा है, इसे p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसे आप इजीली कर सकते हो। अब मैं आगे की साइड कराऊंगा आपको, क्वेश्चन नंबर 5 कराऊंगा। और बेटा क्वेश्चन नंबर 5 इतना बड़ा क्वेश्चन है कि पूरा बोर्ड भर जाएगा, ठीक है। चलो उसकी साइड मूव ऑन करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वन अपॉन 17 दे रखा है और इसे हमें किसमें कन्वर्ट करना है बेटा, वही चीज है, कह रहा है कितने संख्या के बाद, कितनी डिजिट्स के बाद वो रिपीटिंग होना चालू हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है बच्चे। तो देखो करते हैं, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। 17 छोटा छोटा लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बेटा बड़ा जाएगा, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, अभी भी नहीं जाना, ना जाने की फिर 0, फिर 100 हो गए, 0 उतार लिया। 17 से कितना बार जाएगा भाई, आपको पता है 17 जो 5 का होता है वो कितना होगा आपका 85 होगा, कितना होगा 85। 17 अगर 6 से चलाऊंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 102 हो रहा होगा। तो आप क्या करो 17 5 जा 85, बचा कितना 15, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, फिर कितना जाएगा 17 8 जा 17 8 जा कितना हो जाएगा 136, कितना बचा यहाँ 4, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है तो 5 4 में से 3 गया तो फिर 1 पॉइंट लगा हुआ है 0, 140 हो गया। तो बेटा अब दोबारा भी कितनी बार जाएगा 8 बार ही जाएगा, 136, 17 8 जा 136, बचा कितना 4, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, 17 2 जा 34, कितना बचा 6, पॉइंट लगा हुआ है 0 बढ़ा लो, फिर 17 3 जा 51, कितना बचा 9,
पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, फिर 17 5 जा, फिर 5 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 17 2 जा 34, ठीक है, 17 2 जा 34, बचा कितना, फिर 16, फिर 0 बढ़ा लिया। अब देखो 8 जा तो हमने भेजा था 8 जा चला जाएगा, 9 जा जाएगा, 9 जा 17 9 जा कितने होते हैं पता है आपको, 153 होते हैं, कितने होते हैं 153। तो बेटा यहाँ पे भी रिमाइंडर जो होगा वो आपका कितना बच रहा होगा रिमाइंडर, देखो 153 यानी 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 7 हमारा क्या बनना है बचा रिमाइंडर। अब यहाँ क्या चल रहा है 17 चल रहा है, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, 17 से कितनी बार जाएगा 4 जा जाएगा, 68 होता है, कितना बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 17 1 जा 17, कितना बचा 3, पॉइंट लगा हुआ है, फिर 0 बढ़ा लो, 17 2 जा, अब तो 17 2 जा जाएगा नहीं, अब 1 ही जाएगा, तो कितना है 17 1 जा 17, बचा कितना बेटा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 17 अब कितनी बार जाएगा 8 जा तो 136 होते हैं, उससे थोड़ा कम तो बेटा मेरे को पता चल गया, फिर कितनी बार जाएगा 7 जा जाएगा, कितना जाएगा 7 जा, और वो कितना होता है 190, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे बचा कितना 10 में से 9 गया तो भैया 10 119 है ना, तो आपको बताइए बचेगा कितना हमारा 1, कितना बचेगा, और इसने ऑलरेडी इधर दे दिया तो ये 2 में से बन गया, तो ये भी 1। अब फिर वही है बेटा 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, अब कितनी बार जाएगा 17 6 जा जाएगा, कितना जाएगा 17 6 जा, कितना बचेगा 17 6 जा 102, कितना बचा 8, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, 17 अब ये कितनी बार जाएगा 17 4 जा कितना 68, कितना 68, कितना बचा 12, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, बेटा अभी कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, देख सकते हो आप। अब क्या करेंगे 120 आ गया, तो बेटा फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, अभी 119 चला गया था, वो कितना चला था 119 7 सा गया था, कितना 119, बचा कितना बेटा 1, कितना बचा 120 में से 119 गया तो कितना बचा बेटा रिमाइंडर 1, और बेटा ये देखोगे रिमाइंडर जो बच रहा है ये रिमाइंडर वही है बेटा जहां से शुरुआत हुई थी, देखो यानी अब दोबारा से संख्या रिपीट होनी चालू हो जाएगी। अब तुम देख रहे हो कितना बड़ा कॉन्सेप्ट आ रहा है, 1/17 कितना आ रहा है आपका 0.058823529411764 तो बेटा ये जो नंबर्स होंगे ना ये 16 डिजिट होंगे, यानी एक्चुअल में 16 डिजिट के बाद पॉइंट से 16 डिजिट के बाद ये नंबर रिपीट होना चालू हो जाएगा। और देख लेते हैं काउंट करके 2 4 6 8 10 12 14 16, तो देख सकते हो बेटा आफ्टर 16 डिजिट ये नंबर दोबारा से मतलब ये जो डिजिट्स हैं वो दोबारा से क्या हो जाएंगी रिपीट होनी चालू हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं देयर आर या आप क्या ठीक है चलो देयर आर 16 डिजिट्स इन द repeating block of the decimal expansion of 1/17 या आप बोल सकते हो after 16 digit repeating block of the decimal expansion of 1/17। तो कुल मिला के हमारा 5th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 6th क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है बेटा आपने ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करे हैं p by q की फॉर्म में, तो बताओ आपने वहां पे कोई p और q में इंटीजर्स दे रखा है जिसमें नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं था, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन यानी एक्सपेंशन था। कैन यू गैस, कह रहा है आप गैस करके बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज हो रही है जो देखते ही आप बता दो कि वो जो नंबर है वो फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो बेटा इसके लिए मैं दो तीन एग्जांपल कराता हूं तुम्हारे को। पहले देखें, एक क्वेश्चन लिया मैंने 13/8। क्वेश्चन नंबर 6 को समझाने के लिए मैं आपको कई सारे एग्जांपल समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझना है। 13/3125 या आप ले लो 13/60। तीन एग्जांपल लूंगा और तीनों से आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा 8 से डिवाइड करता हूं 13 को। 8 1 सा 8, बचा कितना 8 5 13, ठीक है। 5 बचा, क्या जा रहा है उससे, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ। कितनी बार जाएगा 8 6 40, 8 2, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 2 16, कितना बचा 4, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 8 5 40। तो देख रहे हो ये नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग। एक्चुअल में तीनों नंबर ही टर्मिनेटिंग है, लेकिन मैं तुम्हारे को ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं कि तीनों टर्मिनेटिंग क्यों है। और ये टर्मिनेटिंग नहीं आया, यहां 10 ले लेता हूं, या फिर 10 ना लेके 20 ले लो तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको देखते हैं 3125, क्या जा रहा है 13 से, नहीं, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, 0 अभी भी नहीं जा रहा, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, 0 अभी भी नहीं जा रहा, ना जाने की 0 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा, अब जाए। बेटा इसे 3000 की तरीके से ट्रीट करो और उसे 13000 है यो, तो 3 चौक 12, तो 12 4 जा जाएगा, कितना जाएगा 4 जा चला जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 3125 into 4 जा, ठीक है। हाँ 4 जा गया, कितना है 12500, 0 0 और क्या क्या बच गया 5, ये ऑलरेडी इधर दे चुका है, सब 0 0 पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लो, अब कितनी बार जाएगा 1 ही जाएगा, 3.25 बचा कितना बेटा, यहाँ 5, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है, तो 9 में से 2 जाएंगे तो 7, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है, तो 9 में से 1 गया तो 8, ये ऑलरेडी उधर दे चुका है, तो 4 में से 3 गया तो 1, पॉइंट लगा हुआ है 0। अब देखो ये नॉर्मली मुझे पता है 3 6 18 होता है, 3 6 18 होता है, 3 6 18, ये पूरा पूरा चला गया। और अदरवाइज आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो, तो ये भी कैसा हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ये भी कैसा हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। एक बार इसे और चेक कर लेते हैं, 10 1 10, बचा कितना 3, नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ 0, 10 3 30, बहुत इजी था, हो गया। ये भी कैसा है टर्मिनेटिंग है। अब बेटा इसमें ऑब्जर्व जो कराना चाह रहा हूं वो ऑब्जर्व करो, ये एग्जांपल देख के आपको इतना तो पता चल गया होगा जैसा कि तीनों टर्मिनेटिंग तो थे हैं, लेकिन टर्मिनेटिंग भी क्यों है, मैं जो तुम्हारे को ऑब्जर्व कराना चाह रहा हूं इसके पीछे क्या मेरा मेन मोटिव है, तो मेन मोटिव देखना है, यहाँ डिनोमिनेटर को देखते हैं, क्या देखते हैं डिनोमिनेटर को। तो यहाँ अगर आप 8 के फैक्टर करने लग जाओगे तो 8 के फैक्टर कुल मिला के 2 into 2 ही होंगे, 2 into 2 into 2, 2 2 4, 4 2 8। ऐसे ही अगर मैं 3125 डिनोमिनेटर के फैक्टर करने चालू करूं ना, एलसीएम फैक्टर यानी एलसीएम करने एलसीएम लूं, तो आप देखोगे वहां पे भी सारे के सारे जो फैक्टर्स आएंगे वो 5 5 आएंगे, 5 5 से 25, 25 2 से 125, 125 2 से 625, 625 5 से 3125। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मैं बात करूं तो 10 के अगर तुम फैक्टर करते तो कुल मिला के कुछ नहीं है 2 और 5। तो यहाँ तुम देख रहे हो कि जो भी हमने डिनोमिनेटर लिया है, डिनोमिनेटर्स के अंदर जो भी फैक्टर्स यानी एलसीएम के जो भी फैक्टर्स आए, या तो वो सारे के सारे 2 की फॉर्म में हो, या वो सारे के सारे 5 की फॉर्म में हो, या बेटा 2 और 5
दोनों की फॉर्म में हो तो हम बोल देंगे कि गिवन जो फ्रैक्शन है वो आपका टर्मिनेटिंग है। अगर 2 और 5 के अलावा अलावा कोई और नंबर आ जाए इसमें, या तो 2 के अलावा 2 के बीच में 3 आ गया तो बेटा टर्मिनेट नहीं होगा। यानी या तो सारे के सारे फैक्टर 2 के रूप में ही होंगे या फिर वो 5 के रूप में होंगे या 2 और 5 दोनों के ही रूप में होंगे। तो बेटा इसको मैं कहीं ना कहीं नोट कर देता हूं तुम्हारे लिए, और यही इस क्वेश्चन का पूरा निचोड़ है। क्या वी कैन ऑब्जर्व, इतने सारे एग्जाम्पल कराने के बाद तो ऑब्जर्व हो जाने चाहिए। वी कैन ऑब्जर्व दैट द terminating decimal may be obtained in the situation उस सिचुएशन में वो टर्मिनेट होंगे वेयर, जब आपका बेटा इसे बोलते हैं जो हमने फैक्टर कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोल देते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का ही करा रहा था ना, डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, जो भी हमारे को गिवन फ्रैक्शन दे रखी है उसके डिनोमिनेटर के अगर हमने क्या करा प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हैज द पावर। तो बेटा इसे थोड़ा सा और अलग से हाईलाइट कर देता हूं मैं, हैज द पावर ऑफ ओनली, या तो फिर वो क्या हो बेटा 2 और ओनली 5 और बोथ। अगर ये है तो ठीक है, अदरवाइज वो कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो आप कुल मिला के यहां से देख सकते हो इस वाले पूरे क्वेश्चन का पूरा निचोड़ आपके सामने आ चुका है। क्लियर? इसी के साथ अगर क्वेश्चन नंबर जो 7 है बेटा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, उसने बोला 3 एग्जांपल देने जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग हो। बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। अदरवाइज फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट करें, और आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल बेटा एग्जांपल नंबर 10 की तरह है, तो इसे भी मैं नहीं करा रहा, या मैं आपको नॉर्मली करा देता हूं। देखो मैं उसका शॉर्ट आंसर बताया तो इसे रख कर रहा हूं, मैं उसे सोल्व नहीं करूंगा, मेरा प्रॉपर तुम्हें कर लोगे उसे, मैं बता देता हूं। एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 8 5/7 और 9/11, इसके बीच में मेरे को तीन इरेशनल नंबर बताने हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं अगर मैं 5/7 फ्रैक्शन को सोल्व करता हूं तो डेसिमल उसका आएगा 0.14285 ऐसे करके, ठीक है, कुछ इस टाइप से आ रहा है। और ये इसके ऊपर क्या होगा अगर आपको मैं बताऊं तो इसके ऊपर बार होगा, ठीक है। तो बेटा इसे बार लगा दो ऐसे, क्या हो 9/11 की ओर दे दिए थे, तो 9/11 का जो आंसर आ रहा है 0.8181 ऐसे करके इसके ऊपर भी बार है। तो आप नॉर्मली देखें ये बार बार आगे तक जा रहा है, तो मैंने बार लगा दिया। तो आप नॉर्मली एक चीज देखें क्या 0.71 और 0.81 इसके बीच में बहुत सारे नंबर है, क्या 0.72 072 00 72 000 ऐसे 0.73 073 00 73 000 0.74 074 00 74 000 0.75 075 00 75 000। तो कुल मिला के ऐसे हम काफी सारे नंबर्स इनके बीच में इरेशनल फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी नॉर्मली हो गया हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की साइड देखो, 9 क्या कह रहा है, 9 की साइड बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9
बेटा 9 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, वो भी देखो करा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल, कि कौन-कौन से नंबर रेशनल है और इरेशनल है। तो बेटा इसे मैं कराने के बाद आपको एक और चीज बताऊंगा, चलो वो आगे भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे अभी फिलहाल कर लेते हैं। पहला नंबर दे रखा है √23 यानी 23। √23 को अगर मैं सोल्व करता हूं तो बेटा √23 में हमारा आएगा 4.79583525 ऐसे करते करते आ गया। तो बेटा कटा तो है नहीं, आपको भी पता है, और आगे बार-बार रिपीट होता चला जा रहा है। तो इस नंबर को मैं क्या बोलूंगा, इसे क्या बोलूंगा, सिंस द नंबर is non-terminating, non-recurring, therefore it is an irrational number। तो ये क्या है बेटा, irrational number। क्लियर, फर्स्ट हो गया इसका पार्ट। सेकंड देखें √225, तो ये तो नॉर्मल ही आपको पता ही है। इसे रेशनल और इरेशनल बताना है क्या है बेटा, इसे मैं बताऊं तो देखो आपको पता है 15 का स्क्वायर होता है, अंडर रूट से स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होगा, बाहर क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लिख दिया, यानी इसे मैंने किसकी रूप में लिख दिया, p/q की फॉर्म में। तो इसे अगर मैं p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो ये मेरा कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बेटा, 0.3796। तो बेटा आप देख रहे हो इसमें जो है ना ये प्रॉपर टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। और आपको पता है जब मैंने बताया था कि कोई भी अगर आपको फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग दे रखी है तो वो आपकी क्या होगी, वो रेशनल होगी, या तो टर्मिनेट हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो वो सारी की सारी आपकी जो फ्रैक्शन होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी वो आपकी रेशनल नंबर कहलाएंगी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। फोर्थ देखो 7.478478, तो आपने देख रहे हो इसे 7.478 के ऊपर मैं 12 लगा दूंगा, तो ये भी कैसा हो गया, रेशनल हो गया। ये भी कैसा हो गया, रेशनल हो गया, क्योंकि बेटा ये भी कैसा है, ये भी रिपीटिंग हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगला देखो फिफ्थ 1.0 10 100 100 10001 ऐसे ऐसे जा रहा है। तो बेटा आपको पता ही है, देखो वही वाला क्वेश्चन आ गया जैसे हमने यहाँ पे रेशनल निकाले थे, वही सारा कॉन्सेप्ट। तो आप क्या बोलोगे कि सिंस द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यही वाला सारा कॉन्सेप्ट यहाँ लिख देना जो मैंने फर्स्ट में लिया है, तो इट इज अ रेशनल नंबर। कुल मिला के